अगर आपके किचन में थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा बेसन है ना, तो बनाएं मज़ेदार बर्फ़ी। बेसन बर्फ़ी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हर घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये बेसन बर्फ़ी की रेसिपी मैं लाजमी बनाती हूँ। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी की रेसिपीज़ में हम बेसन की रेसिपी बनाएंगे। ये हर किचन में मौजूद होता है। अगर आपके पास 2 कप बेसन और थोड़ी सी सूजी है तो मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाएं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में 1 कप घी लिया है, मैंने देसी घी लिया है। आपके पास बनास्पति हो तो वो भी ले सकते हैं। हाफ़ कप सूजी का डालेंगे और सूजी को हमने लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए चला लेना है। ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट के लिए जस्ट लो फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है। और बेसन बर्फ़ी की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, दानेदार बनकर तैयार होती है। ये कोई बच्चा भी बना सकता है, इतनी आसान रेसिपी है। तो सूजी को 1 मिनट भून लिया है। 2 कप मेजरिंग कप के हिसाब से बेसन को छान कर लिया है। बेसन को अब हमने इस घी में मिक्स करना है अच्छे से। देख सकते हैं बेसन जैसे जैसे मिक्स हो रहा है ना, तो घी हमारा गायब हो चुका है। अभी ये थोड़ा ड्राई लगेगा आपको। जैसे ही हम इसको भूनते जाएंगे, ये हीट पकड़ेगा ना, तो जैसे जैसे हमने इसको लो फ्लेम पे भूनना है, ये लिक्विड ही होता जाएगा। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, ये अपना घी रिलीज़ करता जाएगा। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। अगर कच्चा रह जाएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो बेसन की अच्छे से बुनाई होनी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं बेसन हमारा काफ़ी लिक्विडी हो चुका है और अच्छे से बुन रहा है। और बेसन के भुनने की निशानी ये है कि एक तो इससे अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दूसरे नंबर पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा पतला भी हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे भुनेगा घी रिलीज़ कर देगा। जो घी पहले बेसन ने सारा सोख लिया था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ कर देगा। ये थोड़ी लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देख सकते हैं बेसन हमारा भुन रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। और देख सकते हैं ये काफ़ी पतला हो चुका है और कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो चुका है। लेकिन मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, ताकि इसका मुकम्मल कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन सा कलर आ जाए। देख सकते हैं बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है और बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अगर आप पहले वाला कलर देखें और ये देखें तो बेहतरीन सा बेसन हमारा भुन चुका है। आपने फ्लेम को बंद कर देना है, फिर भी आपने स्पैचुला चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई का पैंदा गर्म है, बेसन जल जाएगा। तो आपने स्पैचुला चलाना बंद नहीं करना। फ्लेम को बंद कर दिया था, स्पैचुला चलाती रही हूँ। अब हम इसको उतार कर साइड पे कर देंगे और चाशनी के लिए एक पैन लेंगे। पैन में मैंने पौना कप चीनी डाली है। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं ना, तो आपने 1 कप भर कर डाल लेना है। तो मेरे घर में थोड़ी कम खाई जाती है, तो मैंने उसी हिसाब से डाली है। हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने पानी डाला है, तकरीबन 1/3 कप पानी डाला है। और ये 2 से 3 इलायची के बीज लिए हैं। अगर इलायची पाउडर हो तो वो भी ले सकते हैं। डालकर लो फ्लेम पे ही हमने इस चाशनी को बना लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, 1 से 2 बॉयल आ जाए, तो तब आपने इसको चेक कर लेना है। चाशनी को चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह स्पैचुला के ऊपर लेना है। जब आखिरी ड्रॉप आहिस्ता से गिरे तो समझ लेना कि आपकी चाशनी, उसमें तार बने ना, तो आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा नंबर पे तरीका चेक करने का ये है कि आप चाशनी को थोड़ा सा अपनी उंगलियों के दरमियान लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे, ये देखिए। और फिर आपने चेक करना है कि इसकी तार बन रही है, तो इसकी बेहतरीन सी तार बन रही है। चाशनी हमारी बेहतरीन सी बन चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि बेहतरीन सी तार देख सकते हैं बन रही है। हमें इसी तरह की ही चाशनी चाहिए। अगर चाश नरम डालेंगे ना, तो बेसन आपका नरम बनेगा, और अगर इस तरह की चाश डालेंगे ना, तो आपका बेसन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चाशनी को उसी कढ़ाई में डाल दिया है, अच्छे से स्पैचुला से साफ़ करके पैन को चाशनी डाल देंगे हम इसमें। तो चाशनी मैंने सारी ऐड कर दी है। अब हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखें, और बेसन का कलर चेक करें कि कितना बेहतरीन सा कलर आया है। और खुशबुएं तो आप पास हो ना, तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आप सर्दियों में इंजॉय करें, सुबह नाश्ते में या फिर हल्की फुल्की भूख में, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बड़ी ही खुशी खुशी से खा लेते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। घर की ये बर्फ़ी बाज़ार से कहीं बेहतर बनती है, और ख़ासकर अगर आपने अपने हाथों से देसी घी में बनाई हो तो ये बच्चों के लिए और भी ज़्यादा अच्छी है। बच्चों और बड़ों के लिए, सब के लिए ही बेहतरीन है। अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये यकजान हो जाना चाहिए। जितने अच्छे से मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ये बेहतर बनेगी। देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार सी, बेहतरीन सी ये हमारी बेसन तैयार हो चुका है। अब मैंने एक डिश ली है, कोई सा पैन ले सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ी बड़ी डिश है, इसको घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने इसको घी से ग्रीस किया है, और जो बेसन हमने तैयार किया था वो सारा ही ऐड कर देंगे। तो ये 2 कप बेसन से ढेर सारा एक थाल भर कर तैयार हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी बेसन है ना, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। बेसन को मैंने सेट कर लिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें बादाम और पिस्ता था मेरे पास, इसको कट करके ऊपर लगाएंगे, गार्निश करेंगे, और हल्का सा स्पैचुला से दबा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। जैसे ही हम इसकी कटिंग करें तो ये निकले ना। यहाँ देखिए, इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। आधे घंटे में ये बेहतरीन सा सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा नरम ही है, तो मैंने इसकी कटिंग की है, और जिस तरह के पीसेस चाहते हैं उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ स्क्वायर पीसेस चाहिए थे, तो मैंने उसी हिसाब से कटिंग की है। ये देखें, माशाल्लाह ढेर सारी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी बेहतरीन बनी है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह मिनटों में बन जाती है, और खाने वाले को मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी ये बेसन बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, एक प्लेट में डाल कर दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी सारी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर गेस्ट भी आ रहे हो ना, तो उनके लिए भी बना सकते हैं, या फिर किसी को तोहफ़ा देना हो तो उसके लिए भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं भी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी बेसन बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। बच्चे बड़ों सब की ये फेवरेट होने वाली है। ये देखिए, और मिनटों में बन जाती है। इसी बात के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।